आतंकवाद बना रखा है। आपका हक है ये, और इस बात को हम पूरा करके छोड़ेंगे। आप देखना, 10 साल पहले किसी ने हैदराबाद का नाम नहीं सुना था। अब जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, पूछिए वहां पे हैदराबाद क्या है, 2 चीजें बताएंगे। किसी भी गांव में चले जाइए अमेरिका में, 2 चीजें बताएंगे। पहले कहेंगे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है, और फिर चुप्पे से बताएंगे पहले जो यहां रोजगार होता था अब वो हैदराबाद जा रहा है। हमारे युवा, अमेरिका के युवा काम ढूंढने हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि हमारी सोच लंबी है। हमारी सोच लंबी है। आपके जेब में सेलफोन है? दिखाइए सेलफोन, दिखाइए मुझे। हाँ, ये कब खरीदा आपने इसको? कितना थे? 1.5 साल पहले। किस पॉलिसी ने यह फोन आपके हाथ में डाला है? 1980 की पॉलिसी है, राजीव गांधी की पॉलिसी है। और जब हमने ये बात उठाई थी, गांव में टेलीफोन की, गांव में कंप्यूटर की, गांव में अंग्रेजी की, उनका मजाक उड़ाया गया था। कहा गया था राजीव गांधी जी पागल हो गए हैं, गांव में फोन की जरूरत नहीं है, गांव में कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। वही लोग आज मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, वही लोग आज कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा, कुछ दिनों पहले कहा, अंग्रेजी की किसी की जरूरत नहीं, कंप्यूटर की किसी को जरूरत नहीं। अखिलेश से न मिला हो, अखिलेश यादव जी से, अंग्रेजी बोलता है, कंप्यूटर चलाना जानता है। अमीर लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है, अंग्रेजी की जरूरत है, मगर गरीब लोगों को जरूरत नहीं। गरीब लोगों को प्रगति की जरूरत नहीं, गरीब लोगों को भोजन की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं, रोजगार की जरूरत नहीं। वो सिर्फ अमीर लोगों को जरूरत। हिंदुस्तान में पता क्या कमी है? कोई जानता है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी, जब अमीरों से चोरी की जाती है आपको जेल में डाल दिया जाता है, जब गरीबों से चोरी होती है तो आपका कुछ नहीं होता। गरीबों से कोई भी चोरी कर सकता है देश में, कोई भी कर सकता है। किसानों से कोई जमीन छीन सकता है, नोएडा जाइए, कोई भी छीन लेता है, कोई भी बिजनेसमैन छीन सकता है, कोई भी मंत्री छीन सकता है, कुछ नहीं होगा। उल्टा गरीबों पे गोली लगेगी, किसानों पे गोली लगेगी, मजदूरों पे गोली लगेगी, उनकी महिलाओं पे अत्याचार होगा। और जब हम वहां जाएंगे हमारे ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा कि भैया हक्का पड़ताल में कुछ नहीं हुआ, आपने जो देखा आप अंधे थे, कुछ नहीं दिखाई दिया आपको। वहां महिला चिल्ला रही है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, किसान रो रहे हैं, गोली चली है, मगर कुछ नहीं हुआ भट्टा पड़ताल में। मायावती जी ने गए, अपनी आंखों से नहीं देखा। ये हालत है यहाँ पे। पैसा भेजा हमने, मनरेगा वहां पैसा भेजा, केस खड़ी हो गई, कहा भैया नाटक है, जरूर नाटक है। हाथी खा गया पैसा, सब खा गया पैसा। मंत्रियों को हटाया, 4 मंत्रियों को कल हटाया। चुनाव के लिए कितने दिन बचे? 1 महीना। 5 साल चोरी किए उन मंत्रियों ने, 5 साल चोरी की है, 1 महीना पहले हटा दिया। 1 मंत्री उनका दिल्ली में भटक रहा है, सीबीआई पड़ी है उसके पीछे। कितने करोड़ रुपए चोरी किए उसने? दूसरे मंत्री है नसीमुद्दीन जी, कितनी चोरी की है? 3 महीने की सरकार बनती है, 3 महीने की सड़क बनती है, 3 महीने की सड़क बनती है, उसके बाद जाओ सड़क नहीं दिखाई देती, गड्ढे दिखाई देते हैं। क्यों? मंत्री की जेब में पैसा गया, हाथी ने पैसा खा लिया। अब बदलना है और बदलाव आएगा। लोग कहते हैं कि मेरा काम 2012 इलेक्शन जीतने का है। नहीं, मेरा काम इलेक्शन जीतने का नहीं है। मेरा काम उत्तर प्रदेश को बदलने का है।
और मैंने आपसे कहा भी यहां से हिलने वाला नहीं हूं। जब तक ये प्रदेश बनने में यहां से हिलूंगा नहीं। आप लोग अपने आप में भरोसा करो। आप लोग पूरे देश को बदलते हो। हिंदुस्तान को हमने रास्ता दिखाया था अंग्रेजों के खिलाफ, भगा दिया अंग्रेजों को। बदल सकते हो उत्तर प्रदेश को, आसान बात है, मैं जानता हूं, पूरा भरोसा करता हूं आप में, युवाओं में। शुरुआत चुनाव में होगी, मगर उसके बाद 5 साल लगेंगे बदलाव शुरू करने में, और 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। लिख के ले लो मुझसे। हम यहां आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम यहां बदलाव लाने आए हैं, और हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बदल के जाएंगे, और जब तक बदलाव नहीं आएगा यहां से जाएंगे नहीं हम। आप दूर दूर से आए हैं, रात का समय है, आपको घर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।